ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत सार संग्रह परमहंस दंडी स्वामी श्रीमद हंसानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ भगवान, जिसमें अर्जुन जो है अपने जिज्ञासाएं, अपने प्रश्नों को भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखते हैं और भगवान कृष्ण का उत्तर, जिसको स्वामी जी की व्याख्या उसमें बहुत सुंदर गूढ़ और सरल शब्दों में। तो आज प्रश्न संख्या 40, अर्जुन का प्रश्न कि हे भगवान, सुख कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या स्वरूप है। भगवान का उत्तर, हे अर्जुन, समस्त प्राणी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति चाहते हैं और इसी लक्ष्य से नाना प्रकार के स्वप्न देखा करते हैं, परंतु अधिकांश प्राणी दुख की अत्यंत निवृत्ति और अविनाशी परम सुख की प्राप्ति का उपाय नहीं जानते। इसी कारण सुख प्राप्त करने और दुख से बचने का उद्योग करते रहने पर भी असफल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे सर्व तरंगों का आत्मा जल है, उसी प्रकार सर्व जीवों की आत्मा मैं परमानंद स्वरूप सर्व अधिष्ठान व्यापक देव हूँ। परंतु अज्ञान के कारण जीव मेरे शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को अपनी आत्मा नहीं जानते, और जैसे कोई राजा निद्रा के कारण दुख में स्वप्न देखने लगे, उसी प्रकार जीव भी अज्ञान के कारण स्वर्ग नरक तथा 84 लक्ष्य योनियों का दुखमय स्वप्न देखता है। जैसे निद्रा के कारण नित्य प्राप्त जागृत का राज्य उस स्वप्न राजा को अप्राप्त सा हो गया और नित्य निवृत्त दृश्य दुख देने लगा, जैसे स्वप्न की निवृत्ति और जागृत दृश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन जागना है, उसी प्रकार नित्य निवृत्त मरण आदि दुखों की निवृत्ति का और नित्य प्राप्त परमानंद स्वरूप प्राप्ति का एकमात्र साधन मेरे परमार्थ स्वरूप सच्चिदानंद सर्वरूप सर्वात्म वासुदेव का दृढ़ अप्रोच ज्ञान ही है। अतः दृढ़ अप्रोच ज्ञान द्वारा मुझ परमानंद स्वरूप ब्रह्म को अपनी आत्मा जानकर कृत्य हो जाना ही सात्विक सुख है। परंतु बुद्धि को सात्विक बनाने अर्थात मल विक्षेप आवरण रहित करने में उपासना व विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता तथा श्रवण मनन निधिध्यासन का लगातार अभ्यास करना पड़ता है, जो अति कठिन होने से प्रारंभ में विष के समान है तथा ईश्वर, गुरु, शास्त्र और आत्मकृपा में से अंत में जब परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसमें सूर्य में अंधकार की भांति दुखों का अत्यंत अभाव है, तब मुझ परमानंद स्वरूप सर्वात्मा सर्वाधिष्ठान ब्रह्म को अपना ही स्वरूप का अनुभव अमृत के समान जान पड़ता है। यह सात्विक सुख मल विक्षेप आवरण रहित अत्यंत सूक्ष्म सात्विकी बुद्धि से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह परम सुख इंद्रियों से अतीत है। इस सात्विक सुख को ब्रह्मानंद कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पंच विषयों से इंद्रियों का संसर्ग होने पर जिस सुख की अनुभूति होती है, उसको राजस सुख समझना चाहिए। जैसे जल स्थिर होने पर जल में मुख का प्रतिबिंब दिखने लगता है और जल के चंचल होने पर प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार अनुकूल विषय के प्राप्त होने पर मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन अंतर्मुख हो जाता है, जिसमें परमानंद स्वरूप साक्षी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगता है। यही राजस विषयानंद कहलाता है। अज्ञानी इस विषयानंद को आत्मा का प्रतिबिंब नहीं जानता, बल्कि विषय से आया हुआ मानता है और इसी कारण उस विषय में आसक्ति हो जाती है। यह प्रारंभ में अमृत के समान मालूम होता है, परंतु बल, वीर्य, बुद्धि, धन आदि नाशक तथा नरक आदि का हेतु होने से परिणाम में विष के समान होता है।
इस प्रकार का सुख राजस माना गया है। हे अर्जुन, जिस सुख में इंद्रियों और विषयों के संयोग की आवश्यकता पड़ती है, उसको सात्विक की कदापि न समझना। उसको बार बार जन्म मरण का हेतु होने से विषय से भी अधिक दुखदायी समझना, क्योंकि विष एक बार ही मारता है, परंतु विषय देखने, सुनने, स्पर्श मात्र से पुनः पुनः जन्म मृत्यु के कारण होते हैं। जो सुख निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न होता है, उसको तामस सुख कहते हैं। निद्रा, आलस्य और प्रमाद काल में मन तमोगुण में स्थित होकर संकल्प रहित हो जाता है और निज स्वरूप परमानंद आत्मा के प्रतिबिंब से युक्त हो जाता है, जिसकी अनुभूति तामस सुख जानना चाहिए। अज्ञानी इस तामस सुख को अपनी आत्मा का प्रतिबिंब न जानकर निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से आया हुआ मानता है, जिससे निद्रा, आलस्य, प्रमाद में आसक्त होता जाता है। ये व्याख्या गीता के अध्याय 18वें में श्लोक जो है, मंत्र की संख्या है 36, 37, 38, 39। अतः मोक्ष के कारण आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए रजोगुण तथा तमोगुण को दबाकर सत्वगुण को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण बढ़ाने के लिए सात्विक यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्म करना चाहिए। अतः दुखों की अत्यंत निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति रूप मोक्ष का मूल निष्काम भाव से स्वधर्म पालन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के स्त्री पुरुष क्रमशः अपने अपने श्रम आदि, शौर्य आदि, कृषि आदि तथा सेवा आदि स्वधर्मों को निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि पूर्वक पालन करके अपने अपने अंतःकरणों को शुद्ध कर सकते हैं और शुद्ध अंतःकरणों में दृढ़ अप्रोच ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हे अर्जुन, त्रिलोकी त्रिगुणात्मक है और मैं वासुदेव त्रिगुणातीत हूँ तथा सब जीवों की उसी प्रकार आत्मा हूँ, जैसे सर्व घटाकाशों की आत्मा महाकाश और सर्व प्रतिबिंबों की आत्मा बिंब होता है। अतः जीव के शुद्ध स्वरूप आत्मा का मुझ सच्चिदानंद सर्वात्मा सर्व अधिष्ठान वासुदेव से घटाकाश महाकाशवत मुख्य समानाधिकरण समझो और व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण उपाधि रूप शरीरों व उनकी अवस्थाओं तथा धर्म विकारों का मुझ सर्वाधार सर्व अधिष्ठान ब्रह्म में ठूंठ में पुरुषवतवाद समानाधिकरण जानो, क्योंकि मेरे परमानंद परमार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होते ही अविद्या जनित स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का उसी प्रकार वाद हो जाता है, जैसे रज्जु के ज्ञान से रज्जु सर्प का और ठूंठ के ज्ञान से ठूंठ पुरुष का तथा सूर्य किरणों के ज्ञान से मृग जल का वाद हो जाता है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।